भैया एक व्यक्ति मौजूद है मेरे साथ जिन्होंने इस 2 पहिया वाहन के ऊपर भारत भ्रमण किया है। जी अच्छी तरह तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, पर्यावरण और जल को संरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं एक आइडिया आया, क्रिएटिव आइडिया, जिसके बाद निकल पड़े सुभाष जी। अगर बात करूं, हिसार से सफ़र शुरू हुआ था, जो पूरे ऑल ओवर भारत घूमते घूमते नेपाल होते आए हैं और इसी चीज़ के ऊपर कंसेप्ट देख पा रहे हैं। एक अलग और सबसे यूनिक पर्यावरण को बचाने के लिए मैसेज देते हुए शहर बाय शहर गुजरते गए, लोग मिलते गए और लोगों को इनकी प्रेरणाएं मिलती गई, जिसके बाद लोगों में भी कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले कुछ हद तक सुधार देखने को मिला। फिलहाल कर लेता हूँ वार्तालाप। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी आइडिया बात करूँ, शुरुआत में आइडिया कैसे आया था? आइडिया मेरा जो है माननीय प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन से आया था, क्योंकि जब मैंने इसको देखा और काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे थे, जन स्वास्थ्य विभाग है उसमें मेरे कुछ मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम है, तो मैंने कहा कि इसमें क्या करना है कि लोगों को जल के बारे में जो है इसके ऊपर सरकार ने बजट दिया है और सरकार ने ये कहा है कि दिसंबर 2024 तक हर घर को नल से जल देना है, यानी कि हर घर को पानी देना है। कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भी गरीब मजदूर कोई भी है, उसको पानी मिले और टूटी के साथ मिले, यानी कि सीधा पाइप नहीं जो चलती रहे, बंद करना उसको ज़रूरी है। तो ये मिला और मेरा तो क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं करूँगा, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और पर्यावरण तो हमारे अगर बात करें गुरु जम्बेश्वर भगवान जी हैं, तो बिश्नोई समाज के बहुत से लोग काम करते हैं। इन्होंने जो बात आज से 550 साल पहले कही कि सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, और गुरु नानक देव जी का आप देख रहे हो, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महंत, धरती माता को संत बताया, पानी को पिता का दर्जा दिया था। तो लोगों को यही समझाना मेरा एक विषय रहा है कि पानी का उतना सम्मान करो जितने आप अपने पिता का सम्मान करते हो। तो इस मिशन को लेकर के, और मुझे माननीय प्रधानमंत्री का, क्योंकि अगर देश के लिए कोई पैसा खर्च हो रहा है तो हमारी सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग जो हैं, जब तक जनता की सहभागिता नहीं होती किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तब तक वो सरकार का जो बजट है वो सफल नहीं होता। तो सबको काम करने की आवश्यकता थी। तो मैं, क्योंकि पर्यावरण की यात्रा थी, तो वो साइकिल सबसे उचित साधन है, तो मैं ये लेकर के निकला और पूरे भारत में गया हूँ, 21 राज्यों में भारत के और 3 राज्य नेपाल के। तो जी एक बात बताइए, शुरुआत कब हुई थी इसकी, इस यात्रा की आपने शुरुआत कब की थी, समाप्ति कब हुई? जी 27 जनवरी 2021 को मैंने स्टार्ट किया था और अभी 15 अगस्त 2022 को इसको समापन किया। बिल्कुल। अगर बात करूँ, उपकरण क्या क्या साथ में लेकर चले थे घर से? अगर इक्विपमेंट्स की बात करूँ, साजो सामान की? नहीं, कुछ भी साथ नहीं है, सिर्फ 2 कपड़े मैं लेकर के चला हूँ। और बाकी ये जो आप डिब्बे देख रहे हैं, इसके अंदर तो कुछ सामान है, जैसे आपका पावर बैंक है, चार्जर है, केबल चार्जर है, या कई बार बारिश का जैसे मौसम होता है तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है, तो इसमें सुरक्षित रहता है। और हर रोज़ मैं जो है शाम को 2 ड्रेस है धो लेता था नेक्स्ट डे। बिल्कुल। अगर बात करूँ रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको खुद को? रास्ते में कोई समस्या हुई या नहीं हुई? रास्ते में मुझे कोई समस्या नहीं आई, सिर्फ एक बार महाराष्ट्र में रत्नागिरी ज़िले में साइकिल का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैं उस टाइम पैदल था, किसी बाइक वाले ने टक्कर मारी, साइकिल का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मैं सुरक्षित था। एक जगह और ऐसा हुआ, वहाँ भी मैं सुरक्षित रहा, यानी कि मुझे कहीं भी कोई चोट या किसी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं आई। और गर्मी थी या रहने की, बहुत बार ऐसा हुआ है कि सड़क पर भी सोना पड़ता है, क्योंकि रात हुई है, आसपास कोई गांव नहीं है, तो आपने कोई ना कोई दुकान है या कोई मंदिर है, वहाँ जो जगह मिलती है वहाँ रात काटी है मैंने। और लायंस क्लब के लोग हैं, तो ये हर शहर में, साउथ में इनका बहुत प्यार मिला, उन्होंने बढ़िया 5 स्टार और 3 स्टार रूम मेरे लिए बुक करे हैं, खाना पीना सब इन्होंने किया है। और एक दिक्कत थोड़ा साउथ में खाने पीने की आई, चावल पे ज़्यादा रहा, या इडली जो है वहाँ वो 2 है, और तो वहाँ सब नॉन वेज चलता है। बिल्कुल। सुभाष जी एक बात बताइए, कभी घर वाले नहीं बोले जब आपने कॉन्सेप्ट बताया था कि मैं ये करने की सोच रहा हूँ, कभी घर वालों ने नहीं टोका, क्या करोगे, रहने दो, दुखी होगे, खतरा भी है? आपने मेरे मन की बात कर दी है। मैं ये कहूँगा कि मुझे इस सफ़र की शुरुआत में किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं मिला, सब ने विरोध किया, घर, भाई, परिवार, बेटा बेटी, बहू, सब ने जो है ये कहा कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है आप, और उनका मानना भी सही है। मैं ये सोचता हूँ क्योंकि वो, मैंने कभी साइकिलिंग की नहीं थी, एज फैक्टर था,
ये सब बातें थी। कोरोना भी उन दिनों में चल रहा था, तो वो ये सोचते थे कि कोई दिक्कत आएगी तो बाहर कौन संभालेगा। तो ये उनका प्यार था, लेकिन क्योंकि मेरा जुनून था, मुझे विज़न था कि मैंने ये करना है, तो ये सब हो गया। तो जितने भी शहरवासी देख पा रहे हैं, प्रदेशवासी, हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि युवा 5 किलोमीटर साइकिल चलाते थक जाते हैं, मम्मी छोड़ दो मैं नहीं जाऊंगा घूमने, ये ऐसे वैसे दर्जनों बहाने बनाते हैं। बहुत से मोटिवेटर हैं जो मैं देखता हूँ टीवी में या बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने देखे हैं, सब ने जो बात कही है मुझे ऐसे लगता था कि ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन 1.5 साल के इस सफ़र में ये मैंने पग पग पर महसूस किया है कि जीवन में जितना बड़ा संकट है, आदमी की सफलता उतनी बड़ी होने वाली है। बिल्कुल। जितनी बड़ी मुसीबत है उतनी बड़ी कामयाबी है, और जितना आप जीवन को रफ बनाओगे उतना ही आपका जो जीवन है वो सुंदर बनने वाला है। मेरा कहने का मतलब है कि इजी गोइंग और इजी लाइफ है वो युवाओं को छोड़ देनी चाहिए, मेहनत और संघर्ष करना चाहिए। सिर्फ जो युवा फेल होते हैं वो एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अंतिम सीढ़ी क्रॉस नहीं करते, वहाँ तक जाते हैं लेकिन उसके बाद हार मान जाते हैं, तो वो वापस आते हैं। नहीं तो आगे जो है दुनिया बहुत सुंदर है, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल सर, अपना परिचय पूरा दे दीजिए और कहाँ रहते हैं आप, कहाँ के निवासी हैं? बेसिकली मैं हिसार ज़िले से गांव काली रावण से हूं, और मेरा पूरा परिवार जो है वो गुड़गांव में सेट है। यहाँ मेरे 2 भाई रहते हैं, तो मैं उनके पास आया हुआ था। शुभ नाम सर? मेरा नाम सुभाष चंद्र बिश्नोई है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो फिलहाल एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, और इस समय दिखाने का दोबारा प्रयास करूंगा। भारत भ्रमण जी अपने आप में मिसाल कायम कर रख दी है सुभाष चंद्र जी ने। सो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर टू ग्रुप करें, ताकि इनकी इस अच्छी मुहिम, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो घर घर तक पहुंच पाए, ताकि युवाओं को, समाज को एक प्रेरणा मिल सके कि भैया इस चीज़ पर भी पूरा भारत भ्रमण कर सकता है कोई व्यक्ति, तो कौन, सिर्फ और सिर्फ एकलौते